बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद महमूद खान है। MBBS MPhil फार्माकोलॉजी, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड जो है ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, इनके मिक्स्ड एक्शन हैं और ये इनके एक्शंस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड एक्शंस हैं इनके, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको देखोगे तो यू विल बी able to understand the exact mechanism behind these drugs. Autocoids are endogenous molecules that do not act on cholinereceptors or adrenoreceptors. इन रिसेप्टर्स पे एक्शन नहीं होता, बट इन स्पाइट ऑफ दीज they have powerful pharmacological actions on the smooth muscles and other tissues of the body. As the name and word indicate, auto mean self and apos mean relief, that is drug. So autocoids are biological factors which act like local hormones, have a brief duration of action, act near the site of synthesis, and are not blood borne. So अगर इनको हम मुख्तसर अल्फाज में देखें तो ऑटोकॉइड्स जो हैं जिस ऑर्गन पे उन्होंने एक्शन करना है वो लोकली उसी साइट पे जनरेट होते हैं, सिंथेसिस होती है, उनकी प्रोडक्शन होती है, स्टोर्ड होते हैं और उसी जगह पे वो अपना एक्शन जो है वो शो कर रहे होते हैं। Autocoids is the group of compound widely differ in their structure and pharmacological activity. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट होते हैं और इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो बहुत डाइवर्स होते हैं। सो कॉमन फीचर इज दैट दे आर सेंसिटाइज्ड इन द टिश्यूज ऑन विच दे एक्ट. It acts as local hormone and as a neurotransmitter. अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम ऑटोकॉइड की देंगे तो इट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज लोकल हार्मोन. अब अगर हम ऑटोकॉइड्स को क्लासिफाई करें तो देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ ऑटोकॉइड्स. बायोजेनिक अमीन्स हैं, इसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन आ जाते हैं. फॉस्फोलिपिड्स ड्राइव आ जाते हैं, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिनको हम इकोसाइनाइड्स भी कहते हैं, लिकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स. और पॉलीपेप्टाइड्स आ जाते हैं, इसमें एंजियोटेंसिन्स एंड काइनेंस, ब्रेडिकाइनेंस एंड कैलोरी एडेन. इसके अलावा इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं इन द ग्रुप ऑफ ऑटोकॉइड्स. इन सब ग्रुप को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है ब्रीफली, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है तो इसको ब्रीफली हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले हम बायोजेनिक ग्रुप जो है उसमें देखते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. 2 ग्रुप्स हैं. हिस्टामिन जो है पहले भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ इसको रिव्यू करेंगे कि इंडोजिनस सब्सटेंस है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दी बॉडी और हिस्टामिन जो है केमिकल मैसेंजर के तौर पे बॉडी में एक्ट करता है और इसको सेंसाइज करते हैं हम हिस्टिडीन से. मेटाबॉलिज्म इसकी होती है अमीनो एसिड ऑक्सीडेज से और ये इसका इम्पोर्टेंट एक्शन जो है वो एलर्जीज में होता है. हिस्टामिन जब भी एलर्जी बॉडी में एनी पार्ट ऑफ द एलर्जी आपको बॉडी में
नज़र आए या रिएक्शन हो या कोई भी इस तरह का हो, तो फर्स्ट जो नेम आपके जहन में आता है दैट इज़ हिस्टामिन। फिर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल है और समहाउ इनका न्यूरोट्रांसमिशन में भी रोल होता है। हिस्टामिन जो है न्यूरॉन्स में पड़े होते हैं, इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स और मास्ट सेल्स, बट मास्ट सेल इनकी जो है मेजर साइट जो है वो होती है। हिस्टामिन रिसेप्टर्स जो हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एट द सेल सरफेस ऑफ द टारगेट टिश्यूज। अब हिस्टामिन रिसेप्टर्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। H1 रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स में, एंडोथेलियम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। H2 रिसेप्टर्स जो मेनली प्रेजेंट होते हैं आपके GIT में होते हैं, मस्कुलर स्मूथ मसल और मसल टिश्यूज में भी ये प्रेजेंट होती हैं। H3 रिसेप्टर जो हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो पाई जाते हैं। H4 रिसेप्टर्स जो हैं ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हैं और इसमें जो है बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं, थाइमस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड कोलन, ये फ्यू साइट्स हैं जिस पे H4 रिसेप्टर जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन इन सब में H1 और H2 रिसेप्टर जो हैं ये हमारा मेन जो ट्रीटमेंट का स्टे होता है, इन दो रिसेप्टर्स को टारगेट करके हम ड्रग्स जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं और इनको ही हम इनसे ही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो ले रहे हैं। कॉमन रिस्पॉन्स क्या होता है H1 एंड H2 हिस्टामिन रिसेप्टर्स का नॉर्मल का? डिक्रीज ब्लड प्रेशर करते हैं बाय रिड्यूसिंग पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, डायलेशन एंड इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरीज करते हैं, रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड एंड स्किन शोज ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स की अभी मैं आपको डायग्राम जो है नेक्स्ट पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि वो ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है। इसमें ये डायग्राम देखें, इसमें 2 एरोज लगे हैं, एक ब्लैक एरो है दैट इज ये इसको हम क्या कहेंगे, ये व्हील है। सारा जो है इसमें आपको व्हील नज़र आ रहा है, रेडनेस एंड फ्लेयर, इन 3 रिस्पॉन्स को हम ट्रिपल रिस्पॉन्स कहते हैं एंड दिस इज स्पेसिफिक विद हिस्टामिन। हिस्टामिन के एंटागनिस्ट जो हैं, एड्रेनालिन आपने पहले भी पढ़ा था, फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट है। फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में क्रोमोग्लाइकेट, जो कि हम ब्रोंकियल एस्थमा में ये ड्रग क्लासीफाई होती है और उसमें भी हम इनको इनके बेनिफिट्स लेते हैं। फिर इसके बाद H1 रिसेप्टर्स और H2 रिसेप्टर्स की एक लंबी लिस्ट है जिसके साथ हम जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करते हैं या डिफरेंट डिजीज़ को हम उसमें ट्रीट कर रहे होते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में अगर हम इसको हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहें तो उसमें H1 रिसेप्टर को बेसिकली हम हिस्टामिन रिसेप्टर का ब्रॉड टर्म में नाम ले लेते हैं। These drugs antagonize the effect of histamine. Antihistamine drugs do not affect the synthesis and release of histamine. क्या करते हैं ये टारगेट करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स को, मीडिएटेड रिस्पॉन्स को इन दी टारगेट टिश्यूज में। कौन सी ट्रीटमेंट में हम H1 रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं कि हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर को कहाँ पे यूज़ करेंगे, एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ करेंगे, मोशन सिकनेस में, नाजिया, अर्टिकेरिया। दीज आर फ्यू इंडिकेशंस। डिटेल्स में मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने एंटी हिस्टामिन वाला चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ा हुआ है, बाकी डिटेल्स आप वहाँ से देख सकते हैं। साइड इफेक्ट सैडनेस, फटीग, ट्रेमर, ब्लर्ड विजन और ड्राइनेस ऑफ माउथ जो है वो आ सकता है इसमें।
ये एक ब्रीफ सी समरी है कि H1 ब्लॉकर्स डाइफिनहाइड्रामीन, पैरामीन मिलिएट, प्रोमेथाजीन, फेनरामीन मिलिएट, ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो H1 को ब्लॉक कर रही हैं और इनके मेन फंक्शंस जो हैं एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करती है। H2 रिसेप्टर्स जो हैं इसमें साइमेटिडीन, रेनेटिडीन, नेजेटिडीन और डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। ये रिड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक एसिड की रिलीज को। H3 रिसेप्टर्स में ब्रोमामाइड, मिप्रामाइड और डिफरेंट ग्रुप हैं, ये ट्रीट करते हैं न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशंस को। और H4 ब्लॉकर्स रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, थायोपैरामाइड जो है इसमें ड्रग जो है वो अवेलेबल है। सेकंड ग्रुप जो है हमारा बायोजेनिक ऑटोकॉइड्स में वो सेरोटोनिन है। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आर कैटेगराइज्ड इन दी सेम ग्रुप। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन जो है वो मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर है, बायोलॉजिकली बायोकेमिकली derived from tryptophan. Structurally, it contains indole ring, hydroxyl group and ethyl amine group. Approximately कहा जाता है कि 90% ऑफ ह्यूमंस टोटल बॉडी सेरोटोनिन जो है इज लोकेटेड इन द एंटेरोक्रोमेटिन सेल्स ऑफ द गट। गट में जो है 90% सेरोटोनिन जो है वो प्रेजेंट होती है, यूज टू रेगुलेट इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स। गट में प्रेजेंट होने की वजह से इसको एंटेरामीन भी हम कहते हैं। सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस इज इन सेरोटोजेनिक न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, वेयर इट हैज़ वेरियस फंक्शंस इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मूड, एपिटाइट एंड स्लीप। ये नॉर्मल जो फंक्शंस होती हैं वो सेरोटोनिन की होती है। सेरोटोनिन सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स eventually find its way out of the tissues into the blood। वहाँ से निकल के ये ब्लड में जो है वो चली जाती है। सेरोटोनिन सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स ब्लड में जाती है और डिफरेंट टिश्यूज में यूज हो सकती है, अपनी एक्शन जो है वो शो करती है। देयर इट इज एक्टिवली टेकन अप बाय द ब्लड प्लेटलेट्स through their serotonin transporters which store it। so blood platelets में ये स्टोर हो सकती है थ्रू सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर के साथ। जब ये प्लेटलेट जिसमें ट्रांसपोर्टर होती हैं और स्टोर्ड होती है सेरोटोनिन के साथ, बाइंड टू ए क्लॉट, दे रिलीज सेरोटोनिन वेयर इट सर्व्स एज वेजोकंस्ट्रिक्टर and helps to regulate the hemostasis and blood clotting of that place। because it is monoamine in nature, it is metabolized by monoamine oxidase and also COMT enzymes। अब सेरोटोनिन रिसेप्टर्स की बात करें तो रफली 10 to 15 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिसेप्टर्स जो हैं टिल नाउ डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन हम सब को डिस्कस नहीं करते, ना ही हम फार्माकोलॉजिकली उनका कोई बेनिफिट्स लेते हैं। हमारे पास 3 to 4 रिसेप्टर्स हैं जिनके लिए हमने ड्रग्स जो हैं वो डिज़ाइन की हैं और उन पे जो है वो हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अपनी जो है वो देख रहे हैं। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 1 to 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 4 तक जो हैं सब क्लासेस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर आप आईवी इंजेक्शन ऑफ सेरोटोनिन देंगे तो उससे हमें ट्राईफेजिक रिस्पॉन्स जो है वो सीवीएस में मिलेगा। वो क्या है? अर्ली शार्प फॉल इन दी ब्लड प्रेशर होगा ड्यू टू कॉरोनरी कीमो रिफ्लेक्स। ब्रीफ राइज इन दी ब्लड प्रेशर उसके बाद होगा ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो उसके साथ जो है वो ब्लड फ्लो टू जो हार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन है
जो रिटर्न है वो बेहतर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा कि इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगी। प्रोलॉन्ग फॉल इन द ब्लड प्रेशर होगा ड्यू टू एट्रियोलर डायलिटेशन, क्योंकि इनका आर्ट्रियोलर पे भी एक्शन होता है जहाँ के वेजोडाइलेशन करवाते हैं, तो वहाँ से इनका जो है फ्लूइड जो है वो निकलता है और उसके साथ जो है वो ब्लड प्रेशर प्रोलॉन्ग फॉल करता है। इट हैज़ नो फिजियोलॉजिकल रोल इन दी रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। ये इसके मिक्स्ड एक्शंस हैं, ये आईवी इंजेक्शंस के साथ हमें मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंट्रोल में सेरोटोनिन का इतना रोल जो है वो नहीं होता, और ना ही हम ड्रग्स जो हैं वो इस लिहाज से डिज़ाइन करते हैं। आर्टरीज को ये कंस्ट्रिक्ट करता है एज वेल एज डायलेट, दोनों एक्शंस होते हैं इसके। मिक्स्ड एक्शंस हैं आर्टरीज पे, वेजोडाइलेशन भी है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी है। स्मूथ मसल्स पे ये क्या करता है, सेरोटोनिन जो है स्टिमुलेटर है ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल्स पे। ग्लैंड्स को क्या करता है, inhibits the secretion or sometimes it increase the secretion. It has ulcer protective role. रेस्पिरेशन पे हाइपर वेंटिलेशन करेगा। प्लेटलेट्स पे ये चेंज इन द शेप ऑफ प्लेटलेट्स एंड इज ए वीक एग्रीगेटर ऑफ प्लेटलेट्स। अब थेरेपेटिक यूजेस जो हैं वो वाइड रेंज हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रीफ से इसके देखे हैं कि एंजियोलिटिक के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, बसपरॉन, डिप्रेशन में यूज़ करते हैं फ्लोक्सेंटाइन, मिग्रेन में अलॉन्ग विद अर्गट एल्कलॉइड हम इनको यूज़ करते हैं। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन एंटागोनिस्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं नाजिया, एम्सिस, एंटी ड्यू टू एंटी न्यूप्लास्टिक थेरेपी के लिए के साथ। उसमें ऑन्डेंस्ट्रॉन, ग्रेनिस्ट्रॉन, डोलासेट्रॉन जो है वो ड्रग्स जो हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और जो एडवर्स फैक्ट्स अगर इसके देखें तो लॉन्ग लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से मेंशन किए हैं कि एब्डोमिनल पेन, मसल क्रैम्प्स एंड चेस्ट पेन जो है वो रिपोर्ट हो सकती है विद यूज ऑफ सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। This is all about our today's lecture.